पुरानी पेंशन योजना बहाली को लेकर एलएचवीएनएम संघ की जिला अध्यक्ष प्रीति भट्ट ने सुजातलाई ग्राम सभा में प्रस्ताव करवाया पास। एलएचवीएनएम संघ ऑफ डूंगरपुर की जिला अध्यक्ष प्रीति भट्ट ने न्यू पेंशन स्कीम एम्प्लॉइज फेडरेशन ऑफ राजस्थान द्वारा चलाए जा रहे राज्यव्यापी हल्ला बोल आंदोलन के 5वें चरण में ग्राम पंचायत सुजातलाई के में ग्राम सभा में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर समर्थन में प्रस्ताव ग्राम पंचायत सुजातलाई की सरपंच रतन देवी भगोरा के समक्ष ग्राम सभा में प्रस्तुत किया, जिस पर सर्वसम्मति से प्रस्ताव को पास किया गया। वह सरपंच रतन देवी भगोरा ने कहा कि पुरानी पेंशन लागू होनी चाहिए। नई पेंशन एक प्रकार से कर्मचारियों का शोषण ही है, जिस पर सरकार को अमल करते हुए कर्मचारियों के साथ कुठाराघात न करते हुए पुरानी पेंशन योजना लागू करनी चाहिए, जिससे कर्मचारियों में सरकार के प्रति आदर सम्मान रहे और सरकार द्वारा जो भी कार्य उन्हें दिया जाए वह ईमानदारी से कर सके। वहीं जिला अध्यक्ष प्रीति भट्ट ने बताया कि सरकार ने जनवरी 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को जो न्यू पेंशन से जोड़ा है वह उनके सेवानिवृत्ति के बाद के समय को देखते हुए बहुत ही निराशाजनक और दुखदायी है। सरकार को चाहिए कि वह अंशदायी पेंशन को निरस्त कर राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 ओपीएस पुनर्लागू करे। उन्होंने कहा कि ओपीएस में पेंशन मिलती है, एनपीएस में पेंशन नहीं मिलती, केवल एन्युटी मिलती है। ओपीएस में पेंशन के लिए वेतन से कोई कटौती नहीं होती, एनपीएस में एन्युटी के लिए वेतन से 10% कटौती होती है। ओपीएस में जीपीएफ सुविधा उपलब्ध है, एनपीएस में पुरानी जीपीएफ जैसी सुविधा उपलब्ध नहीं। ओपीएस एक सुरक्षित पेंशन योजना, एनपीएस पेंशन न होकर 100% असुरक्षित म्यूचुअल फंड योजना। ओपीएस में सेवानिवृत्ति पर अंतिम मूल वेतन के 50% पेंशन की गारंटी, एनपीएस में सेवानिवृत्ति पर कोई पेंशन नहीं, सिर्फ म्यूचुअल फंड प्रतिफल। ओपीएस में पेंशन में प्रत्येक 6 माह बाद महंगाई भत्ता डीए बढ़ता है, एनपीएस में एन्युटी में कोई महंगाई भत्ता डीए नहीं मिलता, बढ़ता है। ओपीएस में पेंशन पर प्रत्येक 10 वर्ष बाद नवीन वेतन आयोग लागू, एनपीएस में एन्युटी पर कोई वेतन आयोग लागू नहीं। ओपीएस में सेवानिवृत्ति के समय 20 लाख तक की ग्रेच्युटी का प्रावधान है, एनपीएस में सेवानिवृत्ति के समय पूर्व में ग्रेच्युटी का प्रावधान नहीं था। ओपीएस में सेवा के दौरान मृत्यु पर फैमिली पेंशन का प्रावधान है, एनपीएस में पूर्व में मृत्यु पर फैमिली पेंशन का प्रावधान नहीं था। ओपीएस में सरकार द्वारा ट्रेजरी से पेंशन भुगतान, एनपीएस में शेयर बाजार आधारित निजी कंपनियों द्वारा एन्युटी भुगतान। ओपीएस में सेवानिवृत्ति पर जीपीएफ प्रतिफल, कोई आयकर नहीं। एनपीएस में पूर्व में सेवानिवृत्ति पर प्राप्त 60%, नगद धन पर 30% टैक्स था। ओपीएस में पेंशन प्राप्ति के लिए कोई निवेश नहीं करना पड़ता, एनपीएस में एन्युटी के लिए न्यूनतम 40% निवेश करना अनिवार्य। ओपीएस में 40% कम्यूटेशन का प्रावधान, एनपीएस में कम्यूटेशन का प्रावधान नहीं। ओपीएस में सेवा के दौरान असीमित मेडिकल सुविधा उपलब्ध, एनपीएस में सेवा के दौरान सीमित मेडिकल सुविधा उपलब्ध। ओपीएस में सेवानिवृत्ति के बाद असीमित मेडिकल सुविधा उपलब्ध, एनपीएस में सेवानिवृत्ति के बाद सीमित मेडिकल सुविधा उपलब्ध। ओपीएस में सेवानिवृत्ति के बाद मेडिकल सुविधा के लिए कोई अंशदान नहीं, एनपीएस में सेवानिवृत्ति के बाद मेडिकल सुविधा के लिए अंशदान कटौती। ओपीएस में सेवानिवृत्ति प्रतिफल वित्तीय घोटालों से 100% अप्रभावित, एनपीएस में प्रतिफल वित्तीय घोटालों से 100% प्रभावित एवं डूबेगा। ओपीएस में जीपीएफ फंड निवेश प्रबंधन शुल्क आईएमएफ नहीं, एनपीएस में फंड पर निवेश प्रबंधन शुल्क आईएमएफ लगता है। ओपीएस में जीपीएफ से लोन लेने की सुविधा, एनपीएस में लोन की सुविधा नहीं, केवल स्थायी फंड निकासी। ओपीएस सेवानिवृत्ति के बाद सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है, एनपीएस सेवानिवृत्ति के बाद कोई सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा नहीं। ओपीएस में अतिरिक्त पेंशन का प्रावधान, एनपीएस में अतिरिक्त एन्युटी का कोई प्रावधान नहीं है।